क्या कह रहा क्वेश्चन? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है द रेडाई ऑफ टू सर्कल आर 6.3 सेंटीमीटर and 3.6 सेंटीमीटर. State the distance between their centers if they touch each other externally. तो दो सर्कल है, ठीक है। ऐसे हम दो सर्कल ऐसे बना देते हैं। इस तरह से दो सर्कल बना दिए, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली। एक का सेंटर हम ए मान लेते हैं, एक का सेंटर बी मान लेते हैं। एक का रेडियस दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर, एक का रेडियस दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि दोनों का डिस्टेंस बताइए बिटवीन देयर सेंटर। तो साफ साफ दिख रहा है डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू 6.3 प्लस 3.6 विच इज इक्वल टू 9.9 सेंटीमीटर। 9.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडाई ऑफ टू सर्कल 6.3 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर. State the difference between their center if they touch each other internally. अगर ये इंटरनली टच करेंगे, ठीक है। एक सर्कल ऐसे बना दिए, इसका सेंटर ए मान लिए, जो माने थे हम लोग ए, और दूसरा इसी के अंदर एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है किसी पॉइंट पर, ऐसे बना दिए। अच्छा, ये थोड़ा बढ़िया बन जाओ। हाँ, ऐसे बना दिए। नहीं बनोगे? ठीक है। इसका सेंटर है बी। हम लोग को ए बी का दूरी निकालना है। हम लोग को ए बी का दूरी निकालना है। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक का दूरी, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है जो कि मेरा बराबर है, उसका नाम देते ए सी। तो मेरा ए बी हो जाएगा, ए बी का दूरी निकालना है तो ए बी के बरा ए बी हो जाएगा मेरा ए सी। ए सी में से क्या घटा देंगे? बी सी। तो ए सी तो बड़ा वाला रेडियस है, बड़ा सर्कल का रेडियस है ए सी। ए सी मेरा बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है, तो ए सी दिया हुआ 6.3 सेंटीमीटर माइनस बी सी तुम्हारा छोटा वाला सर्कल का रेडियस है, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर। तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी आ जाएगा विच इज इक्वल टू ए बी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर देंगे तो 13 में 6 गया 7, एक इसको दिए, 5 में 3 गया 2, 2.7 सेंटीमीटर। क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट P outside a circle with center O, tangents PA and PB are drawn. Prove that angle AOP is equal to BOP. पहले फिगर बनाते हैं। मेरे पास सर्कल है, ठीक है। एक पॉइंट है P, ठीक। फ्रॉम पॉइंट P विद सेंटर O, सेंटर है मेरा O। tangents PA and PB are drawn. tangents मेरा ड्रॉन हुआ PA और PB। हमको प्रूफ क्या करना है? एंगल AOP, यानी कि इसको मिलाएंगे ऐसे। ऐसे ए ए ओ ए ओ पी, यानी कि ये एंगल हम लोग को प्रूफ करना है। ए ओ पी इज इक्वल टू बी ओ पी, वाला हम पहले प्रूफ करवा चुके हैं। बी ओ पी ये हम लोग को प्रूफ करना है, ये बराबर ये, ठीक है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ये, देखिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, मेरा काम हो जाएगा। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? पी ए एंड PB are two tangents. PA and PB are two tangents drawn from external point P. ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है। प्रूफ हम लोग को क्या करना है?
प्रूफ हम लोग करना है एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। ए ओ पी हो जाएगा ये वाला एंगल और बी ओ पी हो जाएगा ये वाला एंगल। तो प्रूफ करते हैं, बड़ा सिंपल है। प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी AO is equal to BO, which is equal to radius. OP is equal to OP, कॉमन। उसी तरह हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को, यहाँ तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू PB क्यों? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, एंगल का कोई जरूरत ही नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो दोनों दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड मेरा इक्वल है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। अब जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इसका जितना भी करस्पॉन्डिंग पार्ट बचा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल बाई CP/CT। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP बाई CP/CT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट P outside the circle with center O, tangents PA and PB are drawn. Prove that OP is perpendicular bisector of chord AB। ठीक है, इसका मतलब क्या, पहले ड्राइंग करते हैं। ठीक है, ऐसे ये मेरा A, ये मेरा B, सेंटर टक टक, ये O, ऐसे हम लोग क्या करना है कि OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। अच्छा, AB को मिलाना पड़ेगा, AB, इसका नाम देते हैं हम लोग M। तो हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो OP है मेरा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड AB का। कहने का मतलब है कि जो OP है यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, और साथ में मेरा AM बराबर MB, ये हमको प्रूफ करना है। और हम लोग को प्रूफ करना है एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो छोटू छोटू सा दो ठो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं OA इज इक्वल टू OB। वाई, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। OM इज इक्वल टू OM। वाई, कॉमन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव किया एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM, प्रूव्ड अबव। इसी क्वेश्चन का पार्ट था वो वाला, तो हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड अबव।
तो एक ट्रायंगल में एक साइड, बीच ये वाला एंगल, और फिर ये वाला साइड, इसमें भी ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, मतलब कि जो ट्रायंगल है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है। फिर से देखो हम क्या बोले, हम बोले इस ट्रायंगल है मेरा एक, कहाँ चले गए तुम? एक मिनट, हाँ। इस ट्रायंगल में ये साइड, फिर बीच वाला एंगल और ये साइड, इस ट्रायंगल में भी ये साइड, बीच वाला एंगल और ये साइड। कहने का मतलब है कि ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी बाई साइड एंगल साइड। अब जब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो नीचे वाला को मिटाते हैं। तो मेरा हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू एम बी बाई सी पी सी टी, ये भी हो गया। दूसरा, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये भी इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। नाम भी अपने मन से हम नहीं लिखते, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्योंकि ट्रायंगल ओ एम में कॉन्करेंट है ओ एम बी के, तो एंगल ओ एम में बराबर होगा एंगल ओ एम बी के बाई सी पी सी टी। ए एम बराबर होगा एम बी के बाई सी पी सी टी। अब जब दोनों एंगल आपस से बराबर है और ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब है एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर 180 डिग्री। अब चूंकि दोनों आपस से बराबर है, तो ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो हमको यही तो प्रूफ करना था, हमको ये 90 डिग्री दिखाना था और ए एम बराबर एम बी दिखाना था। क्लियर है? है। चलो, तुम्हारा आ गया। देखो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली एक पॉइंट पी पे। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि जो ए बी है, ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी जो तुमको दिख रहा है, दोनों सर्कल पे टेंजेंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको कहते हैं डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, इससे बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आता है, करवाएंगे। अभी रुक जाओ, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो पहला प्रूफ करना हम लोग को, कोई पढ़ो, पहला क्या प्रूफ करना है? Tangent at point P bisects AB. तो जो टेंजेंट है एट पी, तो मान लेते कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है, जो कि टेंजेंट बना रहा है पी पे, इस तरह से मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसका नाम देते हैं क्यू। ठीक, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए क्यू बराबर क्यू बी। ठीक है, ए क्यू है। बराबर क्यू बी हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये बड़ा सिंपल है प्रूफ। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, क्यू एक बाहरी पॉइंट है, उससे तुम्हारा दो टेंजेंट तुमको दिख रहा है, क्यू ए और क्यू पी, दिख रहा है। दिख रहा है। तो क्यू ए बराबर हो जाएगा क्यू पी के, कारण टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना? अच्छा, उसी तरह से छोटू वाला सर्कल में देखोगी तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू बी, सेम कारण, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू बी, सेम कारण, सेम कारण। अच्छा, अब क्यू ए भी मेरा क्यू पी के बराबर है, क्यू पी भी मेरा क्यू बी के बराबर है, तो दोनों आपस से बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि नीचे लिख रहे हैं क्यू ए बराबर हो जाएगा
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत? नहीं। चलो लिखो जल्दी से, सेकंड वाला बताएंगे। अच्छा इधर देखो, हम लोग को सेकंड वाले केस से प्रूफ करना है एंगल ए पी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब है ये वाला जो एंगल है पूरा यहाँ, ये एंगल, उसको हम लोग को 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है ना। तो अभी हम लोग जैसे देखे, इसमें मेरा दो ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब यहाँ पास ही मेरा दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये छोटू एक ये छोटू बन रहा है। हम्म। अच्छा, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है कि नहीं, ये साइड और ये साइड बराबर। ठीक है। अच्छा, इसको आसान करने के लिए हम इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं एंगल 1। ठीक। इसको मान लेते हैं एंगल 2। इसको मान लेते हैं एंगल 3। इसको मान लेते हैं एंगल 4। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। या टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए क्यू बराबर क्यू पी, है ना, क्यू ए बराबर क्यू पी, हम्म। क्यू ए बराबर क्यू पी। अब एक बात बताओ, किसी भी सर्कल में दो साइड इक्वल है, क्यू ए और क्यू पी, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। होगा कि नहीं होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है हम्म। ना। अच्छा, उसी तरह इस कारण लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। उसी तरह से इन ट्रायंगल क्यू बी, इन ट्रायंगल क्यू बी पी, क्यू बी पी, क्यू बी इज इक्वल टू, क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम कारण। ठीक है, सेम हम्म। कारण। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखना, ए पी पी, ए पी और बी, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, दोनों को मिलाकर। ठीक। हम्म। तो यहाँ हम लोग का, जब हम लोग इतना लिखो, पहले ऊपर वाला मिटाएंगे हम। यहाँ एंगल 1 2 याद रखना, एंगल 3 4 याद रखना, जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, तो इन ट्रायंगल ए पी बी, यहाँ जो है मेरा एंगल 1 पूरा ही लिख देते हैं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना? हम्म। अच्छा, अब जो हम लोग नाम रखे हैं उसको रख देते हैं ताकि आसान हो जाए। तो नीचे लिखते हैं, एंगल पी ए बी की जगह रख दिए एंगल 1 प्लस ए पी बी की जगह लिख दिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी बी ए की जगह लिख दिए एंगल 3, बराबर हो गया मेरा 180 डिग्री के। ठीक है। हम्म। अच्छा, एंगल 1 और 2 मेरा आपस से बराबर है कि नहीं? एंगल 1 और 2 मेरा आपस में बराबर है ना। एंगल 1 और 2 मेरा आपस से बराबर है, तो इसके जगह हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, है ना। एंगल 1 की जगह भी हम लोग एंगल 2 रख दिए, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस
इसके जगह हम लोग सिर्फ एंगल 4 रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है कि नहीं? हम्म तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम्म यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लिए तो हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 1, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 190 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 ही तो मेरा बराबर है ना ए पी बी के, देखो फिगर में, है ना? तो इसका हम्म, मतलब हम लोग एंगल ए पी बी मेरा हो गया 90 डिग्री। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। समझ में आया?